नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह बाल विकास का अध्ययन करे। बाल विकास के अध्ययन से बालक मन की विभिन्न क्रियाओं को जानने में सहायता मिलती है। इसी कारण से तमाम राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बाल विकास को लिया गया है। अतः आप सभी को बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बाल विकास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। हमारा पहला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, रास द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रास द्वारा दिया गया है। प्रश्न 2, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रश्न नंबर 3, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, बालक पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था, जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था। किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। प्रश्न नंबर 4, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी अपने अनुभवों को संक्षिप्त रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान तथा अच्छी धारणा इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न 5, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। प्रश्न 6, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुकरण। सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। प्रश्न 7, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, बीने साइमन। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था।
प्रश्न 8, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। प्रश्न 9, बाल विकास में तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त सभी पर बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। प्रश्न 10, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सभी बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र हैं। प्रश्न 11, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है। डार्विन का सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न 12, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है। विशिष्ट बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का, यहाँ गलत है। बीने साइमन ने विशिष्ट बुद्धि का मापन परीक्षण बताया था। प्रश्न 13, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त सभी। संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। प्रश्न 14, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है तो ये किसने कहा था? दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, हरलाक का। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन हरलाक ने कहा था। प्रश्न 15, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यवहार में परिमार्जन। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन, जिसे हम मोटिफिकेशन भी कहते हैं, होता है। प्रश्न 16, वाणी दोष नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, धीमी या तेज गति से बोलना, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना तथा तीव्र अस्पष्ट वाणी प्रमुख वाणी दोष हैं, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष नहीं है। प्रश्न 17, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, अध्यापक के व्यवहार में
मूल्य स्थापन। एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे, जिससे कि छात्र उन मूल्यों का अनुग्रहण आसानी से कर सके। प्रश्न 18 मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य शामिल होते हैं, जबकि किसी भी प्रकार से धन का अर्जन उचित नहीं है। हमें धन अर्जन के लिए एक उचित तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न 19 व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है। मनोवैज्ञानिक शारीरिक। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक, जिसे हम साइकोलॉजिकल, तथा शारीरिक, जिसे हम फिजिकल, दोनों ही पक्ष मानते हैं। यह पूर्णतः न तो शारीरिक होता है और न ही मानसिक, अपितु इन दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। प्रश्न 20 आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है। अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। प्रश्न 21 अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रायः खुश मिजाज तथा आशावादी होने के साथ साथ अन्य लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न 22 कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन ए है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। प्रश्न 23 भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है। अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न 24 संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है। वुडवर्थ। दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ ने कहा था। संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। प्रश्न 25 शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से अभिप्राय
शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान क्षमता संबंधी उपलब्धियों के मूल्यांकन से होता है। प्रश्न 26, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? इसके लिए दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, समस्या। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। प्रश्न 27, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों रिक्त स्थान, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जब वे अल्फ्रेड वीने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में सोचा तथा संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 अवस्थाओं में बांटकर की। प्रश्न 28, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, बहुत विनती, स्वयं में सीमित। मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे सांवेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। प्रश्न 29, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है वातावरण, सी है प्रशिक्षण या शिक्षण, डी है राष्ट्रीयता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवंशिकता एवं शिक्षण प्रमुख हैं, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है पावलोव, सी है स्किनर, डी है गुथरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गुथरी। थॉर्नडाइक, पावलोव तथा स्किनर ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैं आप सबके लिए आज का सवाल भी दिया हूं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारे द्वारा तैयारी कराए जा रहे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, बीने-साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है? प्रश्न 2 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसे होता है? दोस्तों, मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।